हेलो भाई। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइप। अभी इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग कौन कौन सा टाइप पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज पर आधारित, फिर उसके बाद चतुर्भुज पर आधारित अर्थात वर्ग पर आधारित हमने न्यूमेरिकल कर चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर आधारित न्यूमेरिकल। तुम लोग कहते होगे ना, तुम लोग कहोगे ना, अरे सर बताइए अभी तक आप क्या ही पढ़ाए हैं। हमारे स्कूल में तो 8 दिन में ये है, लगभग शायद 10वां लेक्चर है। सर 10 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ही खत्म कर देते हैं, आप अभी ये दूसरे टॉपिक पढ़ाए हैं। अरे भाई, हम लोगों को क्या करना है, बाकी कंपटीशन का भी तो ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा, मतलब ये अच्छा टाइप है। ठीक है, तो ये साम्यावस्था पर आधारित आज का लेक्चर होगा। जितना भी आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन साम्यावस्था पर आधारित प्रकार पर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये अच्छा, साम्यावस्था का मतलब क्या है? साम्यावस्था का मतलब विराम में। अब विराम में का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मुझ पर बल लगे और मैं अपने जगह से हिलूं ही ना। मुझ पर बल लगे और मैं अपने जगह से हिलूं ही ना, तो इसी को तो कहते हैं साम्यावस्था। बोलो भाई, मुझ पर बल लगे और मैं अपने जगह से हिलूं ही ना, तो इसी को तो कहेंगे साम्यावस्था। ठीक है, जैसे मान लो मुझ पे 2 से अधिक बल लगे। ठीक है, 1 से अधिक बल लगे और मैं अपने जगह से हिलूं ही ना, अपने जगह को छोड़ू ही ना, तो यही जो कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? साम्यावस्था। अब साम्यावस्था की स्थिति कैसे आती है? अच्छा एक बात बताओ, इधर मान लो 2 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर ही 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताओ मैं किधर जाऊंगा? बताओ बताओ बताओ। 2 न्यूटन का इधर बल लग रहा है, उतना ही बल इधर लग रहा है 2 न्यूटन का, तो बताओ मैं किधर जाऊंगा? मैं ना तो इधर जाऊंगा और ना ही इधर जाऊंगा, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। अर्थात मुझ पे जो नेट बल होगा वो क्या होगा? 0। अर्थात अगर मुझ पे बल लग रहा है और मेरा नेट बल 0 है, तो मैं किस में रहूंगा? साम्यावस्था में रहूंगा। तो इसी पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट थोड़ा हम देख लें भैया आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। तो जैसे देखो, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 2 आवेश प्लस क्यू तथा प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू एक दूसरे से एल मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से एल मीटर की दूरी पर स्थित है। कोई तीसरा आवेश प्लस क्यू, अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हम प्लस लेकर समझा रहे हैं। कोई तीसरा आवेश प्लस क्यू दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि तीनों संतुलन में हो जाए, मतलब तीनों अपने जगह से भागे ना, वहीं के वहीं रहे। देखो जैसे ये प्लस वाला है, इसको क्या करेगा? भगाएगा। ये प्लस वाला है, इसको क्या करेगा? भगाएगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे को भगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक प्लस क्यू, ये हमें दिया गया है, इस प्लस क्यू को इनके मिलाने वाली रेखा के ठीक कहीं ऐसा ले जाकर रख दो कि ये तीनों के तीनों वहीं के रुक जाए, वहीं पे वहीं रहे, मतलब भागे होगे ना। ठीक है ना? 1 मिनट। ठीक है, हाँ चलो। तो अब हम लोग को यही करना है। ठीक है ना? समझ गया? क्वेश्चन समझ गए कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4 क्यू है। भाई ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को भगाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्लस क्यू को, इस कैपिटल प्लस क्यू को इस मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहीं भी ऐसा ले जाकर बैठा देना है कि ये भी ना भागे, ये भी ना अपने जगह से भागे और ये भी अपने न जगह से भागे। तो अगर तीनों अपने जगह से नहीं भागेंगे, तीनों अपनी जगह पे रुके रहेंगे, तो इसी को तो कहते हैं साम्यावस्था की स्थिति। ठीक है ना? तो आओ वही हमें फाइंड करना है कि कहाँ रखे, वो जगह का मान बताना है, मतलब उस दूरी का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, हमारे पास 3 जगह बनेंगी, 3 जगह हम रख सकते हैं। पहला, या तो इधर कहीं रखेंगे, दूसरा या तो बीच में कहीं रखेंगे, तीसरा
या तो इस साइड कहीं रखेंगे, यही तीन स्थिति बनेगा ना, या तो इधर रखेंगे या तो बीच में रखेंगे। इस प्लस क्यू को कहाँ रखेंगे, पहले ये चेक करना है ना कि प्लस क्यू को कहाँ रखेंगे। तो या तो एक साइड पहले इधर रखेंगे, या तो कहीं इधर रखेंगे, या तो कहीं इधर रखेंगे। अब बारी बारी रख के चेक करते हैं कि कहाँ रखेंगे। हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में लाना है। साम्यावस्था मतलब नेट बल कितना होना चाहिए, 0। यही तो होता है साम्यावस्था का मतलब। चलो, अरे यार, साम्यावस्था का मतलब साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब क्या है, नेट बल एफ नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही है साम्यावस्था का मतलब। तो चलो आओ बारी बारी रख के चेक करते हैं कि कहाँ साम्यावस्था का 0 होगा। पहले हम यहाँ रखते हैं, प्लस क्यू यहाँ रखो। अगर तुम प्लस क्यू यहाँ रखोगे तो क्या होगा, देखो यार, ये प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, भगाएगा, इधर भगाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये भी तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, भगाएगा। तो दोनों मिला मिलकर इस प्लस क्यू को किधर भगा रहे, इधर भगा रहे। तो बताओ क्या ये रुका रहेगा कि भागेगा, बताओ क्या ये रुका, दोनों मिलकर इस पे बल लगा रहे हैं, तो बताओ क्या ये रुका है अपने जगह कि भाग रहा है। भाई दोनों मिलकर जब इधर बल लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, भागेगा। मतलब यहाँ पर नेट बल 0 नहीं आएगा। नेट बल 0 कब आएगा, एक मिला इधर बल लगाए, एक मिला इधर बल लगाए, तभी तो नेट बल 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इधर हम लोग नहीं रखेंगे। अच्छा, अब इधर रखते हैं, आओ इधर रखते हैं। जब तुम इधर रखोगे तो इधर रखो प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू रखो, इधर प्लस क्यू रखो। तो देखो इधर प्लस क्यू रखोगे तो ये देखो ये प्लस है, ये क्या करेगा, इसको भगाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस है, ये भी क्या करेगा, इसको क्या करेगा, भगाएगा। तो क्या बताओ, इधर रखेंगे हम लोग, इधर रखेंगे नहीं, इधर भी नहीं रखेंगे। बचा कहाँ, बीच में। बीच में कहीं रखो, यहाँ कहीं रखो, लेट्स सपोज यहाँ रखो प्लस क्यू। तो देखो ये वाला क्या करेगा, इसको किधर भगा, देखो प्लस प्लस, ये वाला क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, इधर F1 बल लगाकर इधर भगाएगा। और ये क्या है, प्लस है, ये वाला क्या करेगा, इधर इसको भगाएगा। देखो देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, बीच में कहीं हो रहा है। देखो एक मिला इसको इधर भगा रहा है, एक मिला इसको इधर भगा रहा है। याद करो, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यही तो कंडीशन हमें चाहिए। एक मिला इधर बल लगाए, एक मिला इधर बल लगाए। तो देखो इधर रखे हैं तो दोनों एक के दिशा में लगा रहे थे बल, तो ये रुकेगा थोड़ी, नहीं तो भाग जाएगा। इधर रखोगे, फिर दोनों मिला इधर भगा रहे थे, तो ये रुकेगा थोड़ी ना, भाग जाएगा। लेकिन अगर कहीं बीच में रखोगे तो ये वाला इसको उधर भगाएगा और वो वाला इसको इधर भगाएगा। एक मिला इसको इधर भगा रहा है, एक मिला इसको इधर भगा रहा है, तो नेट, तो पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है, इस पर नेट बल 0 का पॉसिबिलिटी कहाँ बन रहा है, कहीं बीच में ना बनेगा, क्योंकि एक मिला इधर लगा रहा है, एक मिला इधर लगा रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही बन रहा है ना कि बीच में कहीं रखेंगे तो नेट बल 0 आएगा। बोल भाई, हाँ। तो मतलब कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो इसे मिटा दें, हम मिटा दें, हाँ चलो। हमने ये चेक करके बता दिया, हम लोगों ने ये चेक करके पता करके बता दिया, ये चेक कर लिया कि जो तीसरा आवेश है, ये जो तीसरा आवेश है, ये जो तीसरा प्लस की आवेश है, वो कहाँ रखाएगा, बीच में रखाएगा। और तुम एक तरह से ट्रिक के तौर पे भी तुम जान लो, ट्रिक के तौर पे कि अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस आवेश हैं, ठीक है, तो हम लोग जो तीसरा आवेश रखेंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, बीच में। और बीच में भी कहाँ रखेंगे, छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास। अरे भाई बड़े वाले के पास थोड़े ना रखेंगे, छोटे वाले के पास, ठीक है ना। तो समझ गए। तो हम लोग क्या सीखे, अगर दोनों प्लस प्लस समान प्रकृति के आवेश है, अच्छा जरूरी नहीं है प्लस प्लस रहे, प्लस माइनस दोनों रहे ना, समान प्रकृति हम लिख दे रहे हैं, समान प्रकृति।
अगर समान प्रकृति का आवेश हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो तीसरे आवेश को कहाँ रखेंगे? बीच में, और बीच में भी कहाँ रखेंगे? छोटे वाले के पास। तो इतना हमें पता चल गया कि हम आवेश को कहाँ रखेंगे, हमें पता चल गया हम आवेश को कहाँ रखेंगे? बीच में। अब बीच में कहाँ रखेंगे, हमें तो दूरी बताना है ना। बीच में कितने दूरी पर रखेंगे कि तीनों पर नेट बल कितना होगा? 0 होगा। तो चलो आओ इसी को सॉल्व करते हैं। मान लो, माना प्लस क्यू आवेश से स्मॉल x दूरी पर रखने पर तीनों विराम में हो जाते हैं। तीनों विराम में। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि तुम यहाँ से x दूरी पर रखे हो, यहाँ से इस प्लस वाले इस आवेश से x दूरी पर रखे हो, इस वाले आवेश से x दूरी पर प्लस q को रखे हो, तो तीनों विराम में हो गए। मतलब तीनों विराम में हो गए का मतलब ये जितना इस पर इधर बल लगा रहा है, दूसरा वाला भी, मतलब ये प्लस q वाला भी इस पर उतना ही बल इधर लगा रहा है। ठीक है, अर्थात नेट बल कितना हो गया? अर्थात F नेट कितना हो गया? 0 प्लस q पर नेट बल कितना हो गया? 0। मतलब F2 बराबर क्या हो जाएगा? F1। बोलो भाई, जितना इधर बल लगा उतना ही इधर बल लगा, तभी तो मुझ पे नेट बल 0 आएगा। बोल भाई हाँ। तो कहीं बिचवा में यहाँ से x दूरी पर रखे हैं, तो जितना इसने इधर बल लगाया उतना ही इसने इधर बल लगाया, अर्थात q पर नेट बल कितना हो गया? 0। अब q पर नेट बल 0 होगा, तो यही तो कंडीशन है साम्य अवस्था की स्थिति। मतलब ये भी इस पे बल लगा रहा है, ये भी इस पे बल लगा रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं भाग रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ये इस पर बल लगा रहा है उतना ये इस पर बल लगा रहा है। यही तो है साम्य अवस्था की स्थिति। अब यही दूरी x का मान अपने को निकालना है। तो आओ, बस कितना आसान है, कहानी खत्म। अब देखो दूसरा, देखो F2 कौन है? ये लगा रहा है ना, प्लस 4q वाला, तो ये इस पर बल लगा रहा है इधर। तो F2 का मान निकालोगे तो कितना होगा? सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2 बटा R²। तो K Q1 यहाँ से देखो, Q1 कौन हो गया? 4q, K Q1 इंटू Q2 कौन है? ये प्लस q है, बटा के R²। देखो यार, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? L माइनस x। बोलो, नहीं समझा रही मेरे भाई। फिर से देखो। इतना तो पता चल गया ना, F2 बराबर F1 होगा। हाँ, अब इधर देखो, अब हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों के बीच F2 का मान निकालेंगे। तो F2 किसके बीच लग रहा है? एक प्लस q और एक प्लस 4q और एक प्लस कैपिटल Q वाले पे, यही दोनों के बीच F2 लग रहा है ना। तो Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, और इसके बीच का दूरी देखो यही तो होगा। पूरा L है, इतना x है, तो इतना कितना होगा? L माइनस x होगा। ठीक है, तो ये Q1 ये Q2 और इसके बीच का दूरी कितना है? L माइनस x। तो यहाँ रखोगे तो K इंटू Q1 का मान कितना है? 4q इंटू Q2 का मान कितना है? Q बटा के R²। बीच का दूरी कितना है? L माइनस x का होल स्क्वायर बराबर F1 किसके बीच लग रहा है? देखो प्लस q वाला इस पर इधर बल लगा रहा है, कितना लगा रहा है? F1। तो देखो प्लस q और ये प्लस कैपिटल Q, यही ना है। तो Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, और इसके बीच का दूरी कितना है? x, रेड वाले से देखो। ठीक है ना, तो K Q1 का मान Q, Q2 का मान Q बटा के बीच का दूरी कितना है? x का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना आसान है, खत्म। अब देखो Q से Q खत्म, Q से Q खत्म, K से K खत्म। बोलो सही है। क्या बचा? इधर बचा 4L माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा? इधर कुछ ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 बटा के x²। अब इसको उधर लेके जाओ, तो 4 बराबर L माइनस x का होल स्क्वायर
बटा के एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो अगर ए स्क्वायर बटा के बी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ए बाई बी के होल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दो, तो 4 बराबर एल माइनस एक्स बटे आपके का स्क्वायर। बोलो सही है, बोल भाई। हाँ, अब देखो स्क्वायर है, इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो अंडर रूट में 4 बराबर एल माइनस एक्स बटा के एक्स इम्प्लाइज दैट एल माइनस एक्स बटा के एक्स बराबर, देखो यार रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। बोलो भाई, प्लस माइनस 2। अब प्लस लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर तो एल माइनस एक्स बटा के कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको इधर भेजोगे तो एल माइनस एक्स बराबर 2x, तो एल बराबर एक्स को उधर भेजोगे तो 2x प्लस एक्स, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा एल बटा के 3। एक मिनट देखें, यहाँ दिख रहा है एल बराबर कितना हो जाएगा, हाँ दिख तो रहा है, एल बराबर कितना हो जाएगा x बटा के 3। तो देखो एल बराबर हो गया यहाँ पर x बटा के 3। ये तो अभी हम पॉजिटिव लिए हैं, अब कहाँ लिखे ये इधर लिख दे रहे हैं। अभी हम पॉजिटिव लिए हैं, अब हमें निगेटिव लेना है। तो देखो निगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा, निगेटिव लोगे तो देखो वहाँ देखो, ध्यान देखो, तो एल माइनस एक्स बटा के एक्स। अब देखो प्लस तो ले चुके हैं, अब माइनस लेना है, तो क्या हो जाएगा -2। तो एल माइनस एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x। अब ये माइनस उधर जाएगा तो देखो एल बराबर -2x और ये प्लस एक्स, तो एल बराबर कितना हो जाएगा -x। अब देखो दूरी ऋणात्मक नहीं होती है तो ये कितना हो जाएगा, असंभव। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, प्लस क्यू वाले आवेश है। देखो x का मान कितना है, l बटा के 3, मतलब कुल दूरी का 1/3। देखो कुल दूरी कितना है l, कुल दूरी का 1/3 दूरी पर इस प्लस क्यू आवेश को रखेंगे तो हमारे जो तीनों सिस्टम है वो किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। जैसे तुम्हें समझाने के लिए, जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4q है और इसके बीच का दूरी है मान लो 12 मीटर, मान लो। तो बताइए तीसरा आवेश कहाँ रखें कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। कुल दूरी कितना है 12, 12 में 3 का भाग लगाओ कितना आएगा 4, मतलब यहाँ से इस वाले आवेश से 4 मीटर की दूरी पे रख दोगे इस प्लस क्यू को 4 मीटर की दूरी पे रख दोगे तो तीनों किस में हो जाएंगे, साम्यावस्था में हो जाएंगे। अच्छा एक बात देखो, इस वाले आवेश से कितने मीटर की दूरी पर, 4 मीटर, तो उस वाले आवेश से कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर होगा ना, 8 मीटर। हाँ एग्जाम में ध्यान देना कि कौने वाले आवेश से ये पूछ रहा है दूरी। इस वाले आवेश से पूछेगा तो l/3, इस वाले आवेश से पूछेगा तो l/3, उस वाले से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, l में से घटा दोगे, देखो l माइनस x का मान कितना है, l बटा के 3 करोगे तो कितना आएगा 2l बटा के 3। बोलो सहमत हो, बोल भाई। आया फटाक से। देखो नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवीजन मारो। बोलो सही है यार, मेरा कपड़ा कहाँ है मिटाने वाला, चलो जो मिला उसी से मिटा लेते हैं। अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए मिटाएं, चलो इसको मिटाते हैं। इधर देखो, अच्छा इसका एक छोटा सा ट्रिक भी बताएं, ऐसे क्वेश्चन का छोटा सा ट्रिक। देखो छोटा सा ट्रिक क्या है, छोटा जब सेम नेचर का हो तब वाला, सेम नेचर का मतलब वही समान प्रकृति का, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। तो डायरेक्ट दूरी निकालने का ये सूत्र होता है, अंडर रूट में q1 बटा के अंडर रूट में q2 प्लस अंडर रूट में q1 इंटू कितना हो जाएगा, बीच का दूरी कितना है l। ये है ट्रिक, ये लगाना नहीं है, जान जाओ बस। जहाँ q1 क्या है, छोटा वाला आवेश, ठीक। q2 क्या है, बड़ा आवेश। तो आओ चलो लगाते हैं, देखो 1 मिनट में आ जाएगा। देखो लगाओ यही वाला सूत्र, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में q1 मतलब छोटा आवेश कितना है q, तो ये रखो q,
बटा के Q2 कौन है, बड़ा आवेश, बड़ा कौन कितना है 4Q, तो अंडर रूट में 4Q प्लस Q1 कितना हो जाएगा Q इंटू बीच का दूरी कितना है L। बोलो सही है, बोलो सही है। आप कहाँ करें भाई, जगह ही तो नहीं है। एक मिनट, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। चलो अच्छा देखो 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 यहाँ देखो। अच्छा देखो यहाँ क्या है, अंडर रूट में Q बटा के, अब देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, देखो 2 तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट में Q बचेगा, फिर प्लस अंडर रूट में Q इंटू कितना होगा L। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे। अब देखो यार ऊपर भी नीचे देखो Q कॉमन ले सकते हो, तो देखो Q इंटू देखो नीचे से Q, अंडर रूट में Q है, अंडर रूट में Q, अरे यार एक काम करते हैं, इसको हम मिटाते हैं ना, तब तुम्हें अच्छे समझाते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो ये मिटा दें हम, ये मिटा दें, ये मिटा दें, चलो हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है मिटा दें, हाँ चलो इधर देखो, हाँ अब देखो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आवेश। अब देखो, अब इसका सबका मान रखेंगे हम लोग, देखो सबका मान रखते हैं ना। इधर देखो अंडर रूट में Q1, अंडर रूट में Q1 कौन है, Q है, बटा के अंडर रूट में बड़ा वाला आवेश कितना है 4Q है, प्लस अंडर रूट में Q छोटा वाला आवेश इंटू बीच का दूरी कितना है L बराबर। अब देखो अंडर रूट में Q हो जाएगा, अब 2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में Q प्लस अंडर रूट में Q कुल के बटा के इतना। तो एक बात बताओ, ऊपर कितना है, अंडर रूट में Q है, नीचे देखो अंडर रूट में Q कॉमन बाहर निकाल सकते हो, कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है 2 बचेगा, देखो यार अंडर रूट Q बाहर निकाल दियो तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, और इंटू 3 देखो रूट Q से रूट Q खत्म, क्या बचेगा अब क्या बचेगा इधर देखो, अब क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा है 1, और नीचे कितना बचा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा L, तो कितना हो जाएगा L बटा के 3। यही होगा आंसर। और कहाँ से, छोटे वाले आवेश से। देखो यही तो आया है, बोलो आया समझ में। चलो मिटाएं फटाक से स्क्रीनशॉट लो, मिटाते हैं। चलिए भाई आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइए। ठीक है सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या अंतर है। इधर देखो अब की क्या है, 2 आवेश प्लस Q और माइनस 9Q एक दूसरे से L मीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा आवेश कहाँ रखे कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो। देखो ट्रिक क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा तो कहाँ रखेंगे, बाहर। अब बाहर भी किसके पास, छोटे वाले के पास। आओ दिखाते हैं, इधर देखो बीच में तो तुम रखोगे नहीं, देखो पहला जगह, दूसरा जगह और तीसरा जगह। देखो यहाँ रखोगे, देखो बीच में कहीं रखोगे प्लस Q मान लो, तो देखो ये प्लस वाला है, ये क्या करेगा, इसको भगाएगा। ठीक है, और ये माइनस वाला है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यार नेट बल 0 लाने, प्लस Q पर नेट बल 0 लाने के लिए एक मिला इधर बल लगाना चाहिए, एक मिला इधर लगाना चाहिए ना, तो मतलब बीच में हम नहीं रखेंगे। अब आओ यहाँ रखो, इधर देखो प्लस Q, और यहाँ प्लस Q रखोगे तो ये माइनस वाला क्या करेगा, देखो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, देखो माइनस वाला माइनस 9Q इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और प्लस Q इसको क्या करेगा, दूर भगाए। लेकिन यहाँ पे देखो विपरीत है, यहाँ पे देखो अलग अलग है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 9Q पर रखोगे तो 9Q परिमाण में बहुत ज्यादा है ना, तो जैसे ही रखोगे तुरंत ही खींच लेगा। यार तुम माइनस को मत देखो, माइनस क्या बता रहे हैं कि खींचेगा। ठीक है ना, माइनस, ये -9 क्या बता रहा है, वो खींचेगा। ठीक है, लेकिन इसका जब परिमाण बात करोगे तो इसका परिमाण कितना है 9Q, और इसका परिमाण कितना है Q। तो बताओ 9Q ज्यादा होगा कि Q ज्यादा होगा, 9Q ज्यादा होगा, 9Q ज्यादा शक्तिशाली होगा, ये तुरंत इसको खींच लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं रखेंगे। चलो ठीक, तो यहाँ पे भी नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी नहीं रखेंगे, तो बचा कहाँ, बाहर यहीं पे रखेंगे। देखो छोटे वाले के पास बोले भी हैं, छोटे वाले के पास, तो हम लोग यहाँ कहीं रखेंगे। ठीक, ये प्लस Q को हमने रख दिया। अब मान लो ये प्लस Q को तुम कितने दूरी पर रखो, यहाँ से कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। ठीक, तो एक बात बताओ, प्लस Q और ये इस वाले के बीच का दूरी कितना है, x,
और ये -9q और ये +q के बीच का दूरी कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक यल है और यहाँ से यहाँ तक यक्स, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यल प्लस एक्स। बोलो सहमत हो? अच्छा इधर देखो, अब थोड़ा देखो यार, Q1 वाला इसको प्लस Q, इस प्लस कैपिटल Q को किधर भगाएगा, इधर भगाएगा, F1 बल लगा के। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस है भगाएगा, ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये प्लस, ये माइनस वाला इस प्लस Q को क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और हम मान लिए कि x दूरी पर यहाँ एक प्लस Q से x दूरी पर रखोगे तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, मतलब साम्यावस्था में हो जाते हैं। साम्यावस्था में हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा F2 के। तो F1 कौन लग रहा है, इन दोनों के मध्य F1 लग रहा है, तो F1 का सूत्र लगाओगे तो K Q1 Q2 प्लस Q बटा के R स्क्वायर, इसके बीच का दूरी कितना है, देखो यक्स, तो यक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों के बीच, देखो कितना, इन दोनों के बीच लग रहा है Q2 F2 लग रहा है, तो क्या लिखोगे, K Q1 इंटू Q2 बटा के R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो फिर कुछ कटेगा, ये से ये खत्म, K से K खत्म, इधर क्या बचा 1 बटा के एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 9 बटा के यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर भेजोगे तो यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटा के एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखो अभी हम तुमको बताए हैं L प्लस एक्स बटा के एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कुल का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब इसको इधर भेजोगे तो L प्लस एक्स बटा के एक्स बराबर अंडर रूट में 9। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स बटा के एक्स बराबर प्लस माइनस 3। एक बार क्या करेंगे, पॉजिटिव लेने पर, जब तुम पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, यल प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो सहमत हो, 3 हो जाएगा। अच्छा तो अब देखो इसको उधर भेजोगे तो यल प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3x। इसको इधर भेजोगे तो L बराबर 3x माइनस एक्स, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2x। बोलो कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है? हाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यल बटा के 2 कुल दूरी के आधे दूरी पर। अच्छा ये अभी तो प्लस लिए हैं, माइनस लेने पर, नेगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स बटा के x माइनस 3। ठीक, तो L प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 3x। अब देखो L बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2x, तो x बराबर हो जाएगा माइनस L बटा के 2। दूरी चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, असंभव। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बना, यही आंसर बना। मतलब यहाँ से कितने दूरी पर रखना पड़ेगा, प्लस Q आवेश से छोटा वाला आवेश कितने दूरी पर रखना पड़ेगा, L/2 दूरी पर। मान लो इसके बीच का दूरी 10 है, तो कहाँ पे रखेंगे तीसरा आवेश छोटे वाले के पास रखेंगे, कितने दूरी पर, छोटे वाले आवेश से 5 दूरी पर। 10 था, 10 का आधा 5, यहाँ से 5, और बड़े वाले आवेश से कितने दूरी पर, 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 10 और 5 और आगे, तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है सर, इसका कोई ट्रिक? हाँ, इसका भी वही ट्रिक है, सिंपल सा एकदम ट्रिक। इसका क्या ट्रिक होगा, अंडर रूट में Q1 बटा के अंडर रूट में Q2 माइनस अंडर रूट में Q1 इंटू कितना हो जाएगा, यल। यही दूरी है, यही होगा, सिंपल सा। अब तुम रख के देख लो, देखो Q1 का मान कितना है, Q1 क्या, छोटा वाला, Q1 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है, 9Q, माइनस 9Q मत रख देना, 9Q परिमाण। ठीक है, 9Q माइनस अंडर रूट में फिर Q हो जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा। देखो 9 है, 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तुम करना। ठीक है, तो L बटा के 2 आएगा।
ठीक है, बोलो सहमत हो, बोलो सहमत हो। तो यही था। आगे अब अगला क्वेश्चन देते हैं, फटाक से इसको उतारिए आप लोग। चलिए भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अब इसमें क्या है, सभी कॉन्सेप्ट को हम मिला दिए हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्लस क्यू आवेश ये है, एक प्लस क्यू आवेश ये है, इसके बीच का दूरी है स्मॉल आर, इसके मिलाने वाली, ठीक है, इसके मिलाने वाली रेखा के अनुदेश रेखा पर कहीं एक प्लस क्यू तीसरा आवेश बताइए कहाँ रखें कि तीनों संतुलन में रहे, मतलब साम्यावस्था में रहे। साथ ही साथ आप हमें यह भी बताइए, देखिए क्यू का परिमाण भी बताइए, मतलब जो क्यू रख रहे हैं आवेश उसका परिमाण कितना है, आप हमें ये भी बताइए, और चिन्ह भी बताइए कि ये क्यू जो है, ये जो क्यू है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तथा स्थिति भी बताइए, स्थिति मतलब कि कहाँ रखें एक्स का मान, जो अभी जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन किए, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या पूछेगा, पहला पूछेगा आप हमें दूरी बताइए, दूसरा पूछेगा आप हमें साइन बताइए, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, और तीसरा आप हमें बताइए मैग्नीट्यूड बताइए, मतलब कि परिमाण बताइए। ये 3 चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखो दूरी निकालने वाला तो अभी जस्ट पीछे बताए हैं, दूरी कैसे निकालेंगे, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो कहाँ रखेंगे बताओ, बीच में ही रखेंगे ना। हाँ, तो दूरी निकालने वाला तो बता दिए, अब हमें साइन वाला और मैग्नीट्यूड वाला बताना है। तो इधर देखो, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस है तो कहाँ रखेंगे, बीच में। अगर दोनों आवेश माइनस माइनस है तो कहाँ रखेंगे, सॉरी, दोनों आवेश प्लस प्लस है तो जो तीसरा आवेश रखेंगे वो क्या रखेंगे, निगेटिव, ठीक है ना मेरे भाई। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो तीसरा आवेश क्या रखेंगे, निगेटिव, और दोनों आवेश माइनस माइनस है तो तीसरा आवेश जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। बस इसी पर आधारित, ना सिंपल सा आधारित क्वेश्चन आता है, ठीक। तो देखो दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो क्या रखेंगे, दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो क्या रखेंगे बताओ, निगेटिव रखेंगे, ठीक है। अब हम पहले ही तुमको बता चुके हैं कि दूरी निकालने के लिए जस्ट अभी पीछे अभी बताया ना कि दोनों अगर प्लस प्लस है तो कहाँ जो तीसरा आवेश रखाएंगे वो कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। जो प्लस प्लस है तो तीसरा आवेश कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। बोलो भाई सही है, बोल भाई। हाँ, अगर दोनों प्लस प्लस है तो तीसरा आवेश कहाँ रखेंगे, बीच में। अच्छा, अब प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि देखो ये दोनों प्लस प्लस है तो इसका मतलब ये जो आवेश होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये भी हम तुमको बता दिए। अब तुम बताओ, तुम पीछे वाले तरीके से पूरा बकायदे लिखोगे, ठीक है ना, कि मान लिए हम कि यहाँ से यहाँ x दूरी पर जाकर ये इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्य अवस्था में हो जा रहा है, तो F1 बराबर F2, इसके बीच लगेगा F बराबर लगेगा k Q1 Q2 बटा के एक्स स्क्वायर, इसके बीच लगेगा k Q1 Q2 बटा के, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, r माइनस एक्स होगा, जस्ट पीछे देखो कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अरे मेरे भाई करना पड़ेगा क्या हमें, चलो इधर देखो, फटाक से दूरी x का मान निकालते हैं हम लोग। तो F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा ना भाई, होगा ना, अभी जस्ट पीछे बताए हैं। तो देखो k Q1 मतलब Q, Q2 मतलब क्या होगा, Q, अब माइनस तो लेंगे नहीं ना, हाँ, बटा के एक्स स्क्वायर बराबर, दूसरा आवेश देखो k Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, बटा के, अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर, के क्यू से के क्यू खत्म, ये तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इधर देखो बराबर, ये इधर जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर बटा के x का स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स बटा के x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो r माइनस एक्स बटा के x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1। तो देखो भाई पॉजिटिव लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेने पर कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स बराबर 1। तो r माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स बराबर x, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया, r बटा के 2। अब माइनस वाला करके देख लेना, माइनस वाले से नहीं आएगा,
ठीक है। माइनस वाला यहीं पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो r बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया, r बराबर r/2। मतलब हमने दूरी बता दिया कि इसको कहाँ रखेंगे, r/2 मतलब बीचों बीच रखेंगे। बोल भाई समझ रहे हो ना, हाँ। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इसको मतलब तीसरा आवेश कहाँ रखेंगे, बीचों बीच रखेंगे। चलो एक बार फिर से मिटा रहे हैं हम ना, इसको मिटा रहे एक बार फिर बनाएंगे डायग्राम, देखना। चलो बेटाए, हाँ चलो अब देखो चलो भाई, तो देखो अब वहां तक अब हमने तो दूरी निकाल लिया, x बराबर r/2 आ गया, साइन भी हमें पता चल गया क्या होगा, माइनस होगा। अब मैग्नीट्यूड के बारे, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो, अभी जैसा हमने अभी दूरी निकाल लिया ना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और एक, जैसे देखो ये तीनों साम्यावस्था में है, हम क्या करेंगे अब किसी दूसरे पर साम्यावस्था का कंडीशन लगा देंगे। नहीं समझे, जैसे ये तीनों साम्यावस्था में है ना, तीनों साम्यावस्था में मतलब कि इन तीनों पे लगने वाला नेट बल कितना है, 0 है। मतलब इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इस पे लगाया गया नेट बल कितना है, 0, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, किसी और पर अब हमें अध्यारोपण का और हमें क्या बोलते हैं, साम्यावस्था का कंडीशन लगाना पड़ेगा। मान लो हम इस पे साम्यावस्था का कंडीशन लगाते हैं, इस पे साम्यावस्था का कंडीशन लगाने का मतलब, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये है A मान लो, ये है B मान लो। तो A पर साम्यावस्था की स्थिति लगाने पर, ए पर साम्यावस्था की स्थिति लगाओ। ए पर जब साम्यावस्था की स्थिति लगाओगे तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब F Q स्मॉल q बराबर होगा F Q कैपिटल Q के, ठीक है ना। इस पर हम साम्यावस्था लगा रहे हैं तो दोनों द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर होगा, तब तो साम्यावस्था की स्थिति में आएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। इधर देखो, अरे यार तुम देख लो ना, ये माइनस है, ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा। ये प्लस इसको क्या करेगा, भगाएगा। ये इधर इसको खींचेगा, ये इधर ही खींचेगा, दोनों बराबर और विपरीत है। बोल भाई, तो साम्यावस्था हुआ ना। हाँ तो देखो अब लगाओ, F बराबर K Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q। अब बीच का दूरी कितना है, x का स्क्वायर बराबर। अब इधर देखो, इसका मान देखो, Q का मान देखो, Q और Q के बीच का दूरी। तो F बराबर K Q बटा के बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हम लोग क्या रखे थे, बोल भाई, Q और Q के बीच का दूरी ना कितना होगा, r² होगा। अरे बोलो भाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r ही तो है ना भाई। हाँ तो ठीक है, अच्छा यहाँ तक भी हो गया। अब देखो Q से Q खत्म, एक Q खत्म, K से K खत्म और x बराबर तो हम लोग जान ही रहे हैं Q, ठीक है। Q बटा के यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बटा के x², यही Q का तो मान निकालना है, बराबर स्मॉल q बटा के क्या हो जाएगा, r²। इसको उधर भेज दो, तो स्मॉल q बराबर, इसको इधर भेज दोगे तो Q बटा के r² इंटू क्या हो जाएगा, x²। और x का मान r/2 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो x बराबर Q इंटू r² इंटू x का मान देखो कितना है, r/2, तो r बटा के 2 का स्क्वायर। इसको रखोगे तो Q बराबर, तो देखो Q बटा के r² इंटू r² के पावर 4, ये कट जाएगा तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा के 4, यही हमारा परिमाण निकल जाएगा। अब हमें सिंबल वाइज रखना है, तो देखो ये कितने था, माइनस में था, तो यहाँ बता दो भाई। तो इसी के साथ ये टॉपिक पूरा अध्यारोपण का सिद्धांत होता है खत्म। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला Q का परिमाण बताइए, चिन्ह बताइए तथा स्थिति बताइए। तो स्थिति बताने के लिए अभी हम लोग पीछे 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, वहां से स्थिति आ जाएगा। दूसरा
चिन्ह बताने के लिए देखो दोनों प्लस प्लस है तो बीच में माइनस माइनस प्लस प्लस रहेगा तो क्या रखेंगे माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो क्या रखेंगे प्लस, तो चिन्ह हो जाएगा। परिमाण बताना होगा तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, परिमाण बताने के लिए हम अब इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़कर किसी तीसरे पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दें, सॉरी बार बार अध्यारोपण आ रहा है, किसी तीसरे पर हम लोग क्या करेंगे इक्विलिब्रियम लगा देंगे। मान लेंगे कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल दोनों बराबर और विपरीत है, तो साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगा वहां से, फिर ऐसे लेकर सॉल्व कर देंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया है एक बार वापस से देखो, आराम से देखो, स्लो करके देखो और समझने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।